स्टूडेंट्स 1.3 में ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हुआ था पिछले दिन। मैं क्वेश्चन नंबर 6 आज कंप्लीट कर रहा हूँ। अप्रॉक्स आज मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द लोकसभा इलेक्शन इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक लोकसभा इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट पोल्ड 18,25,355 वोट्स। एक जो वोट जीता है, वो जो भी कैंडिडेट जीता है इलेक्शन में वो 18,25,355 वोट्स पाया था और वह जीता है 1,37,415 वोट से। आपको बताना है कि उसके जस्ट पास जो कैंडिडेट था वह कितना वोट पाया है। ओके, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट पोल इक्वल 18,25,355 वोट्स। ओके, इतने वोट्स वो पाया। इसके बाद अब जीतने का जो मार्जिन था वो कितना था? विन मार्जिन इक्वल है ये 1,37,415। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि जो इसके जस्ट पीछे है वो कितने वोट पाया। मान लीजिए कि अगर कोई भी आपके पास 5 रुपये हैं और आपके दोस्त से 1 रुपये अधिक है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अब आप बताइए आपके दोस्त के पास कितने रुपए हैं। तो आप बताएंगे क्योंकि आपके पास 5 रुपये है और आपके दोस्त के पास 1 रुपये अधिक है, तो दोस्त के पास हो जाएगा 6 रुपये। तो आप दोस्त के पास अधिक था, इस क्वेश्चन में कम है, हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ओके, तो हम लिखेंगे अब वोट और votes got nearest rival। वोट गॉट की जगह पर आप पोल्ड भी लिख सकते थे। इक्वल, इसे सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने पर जितना आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। सेपरेट करते हैं 18,25,355 माइनस 137,415। ओके, तो इतना इसका आया 16,87,940 वोट्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम आगे निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन हैं यहाँ पे। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 125। ठीक, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर इक्वल कितने हैं? 1,25,000। ठीक, अब आपको बोला गया है कि ईच शीट मेक्स 8 पेज ऑफ ए नोटबुक। या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस इन अ नोटबुक विथ 1 शीट। एक शीट में कितने नोटबुक हैं? तो ये हैं 8 पेजेस। ओके, तो और साथ में हमें बताना है कि हर एक नोटबुक में 250 पेज हैं। इच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक। और आगे बताया गया है कि ईच नोटबुक कंटेन 250 पेजेस। तो हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द अवेलेबल शीट ऑफ पेपर। तो इतनी शीट्स हैं और हर एक शीट में 8 पेज हैं। आपको नोटबुक रेडी करनी है और एक नोटबुक में 250 पेजेस हैं। तो आपको बताना है कितने नोटबुक्स रेडी हो सकती हैं। तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ पेजेस फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल
नंबर ऑफ पेजेस, अपने पास कितने हैं टोटल पेज, ओके। अवेलेबल इक्वल 125 000 मल्टीप्लाई 8 पेज, क्योंकि ये नंबर ऑफ सीट्स हैं और ये नंबर ऑफ पेजेस हैं एक सीट के, तो हम जब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल पेज आ जाएंगे, ठीक। 125 का जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 1 और 000, यहाँ 000 ऑलरेडी है, ठीक। तो ये कॉमन इतने पेजेस अपने पास हैं, ठीक। अब नंबर ऑफ पेजेस इन ए नोटबुक, एक नोटबुक में कितने पेज हैं, इक्वल 250 पेज हैं। तो अब हमें बताना है कि 10 लाख पेज से कितनी नोटबुक्स बनाई जा सकती हैं। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स प्रिपेयर्ड इक्वल 10 लाख डिवाइड बाय 250 नोटबुक्स, ओके। इसे आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद 10 1 2 0 फिर 0 डिवाइड बाय 250, तो 4000 नोटबुक्स रेडी होंगी, ओके। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जैसे मैं अब तक को बताया था पहले से कि आज मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा, और तो आगे चलते हैं। बाई व्हाट वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट नंबर मेड फ्रॉम द डिजिट्स 7 2 3 5 2 1 larger than the least number made by using same digits। तो डिजिट्स वी हैव, अपने पास डिजिट्स कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। डिजिट्स हैं अपने पास 7 2 3 5 2 1, ओके। इन डिजिट से हम सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं, लार्जेस्ट नंबर मेड बाय डिजिट्स इक्वल सबसे बड़ा, क्योंकि ये प्रोसेस मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूं। मैं सीधे नंबर लिखता हूं 7 5 फिर 3 2 2 1, ये सबसे बड़ा नंबर हुआ, ठीक। एंड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल, जस्ट इनवर्स कर दीजिएगा 1 2 2 3 5 7, ओके। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका डिफरेंस कितना है, ठीक। या बड़ा वाला नंबर छोटे वाले से कितना बड़ा है। डिफरेंस इक्वल हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो हम माइनस कर रहे हैं 7 5 3 2 2 1 माइनस 1 2 2 3 5 7 3 5 7 इक्वल है 6 3 0 8 6 4। इस तरह से कॉमा लगाइए और ये आपका रिजल्ट होगा। स्टूडेंट्स, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, and we have a question. This is 9th number question. In question number 9th, a books of sold 8,538 books in the month of June. Okay. Number of books sold in June. जून में वो कितने बुक्स बेचता है वो लिख लेते हैं हम। जून में बुक्स बेचता है 8,538 बुक्स, ओके। ऑलरेडी हम यहाँ बुक्स लिखे हैं, इसलिए यहाँ जरूरत नहीं है बुक्स लिखने की। एंड इट रोज, रोज क्या है, राइज रोज राइजन, तो रोज राइज का सेकंड फॉर्म है, मतलब कितना बढ़ा। इट रोज इन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मतलब जुलाई में कितना बढ़ा, तो जुलाई में बढ़ गया, ये सामने सामने लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो
8538। जुलाई में ये बढ़ गया 212 बुक्स, 212 बुक्स जुलाई में इंक्रीज हुआ। ठीक, अब इफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन बुक इज ₹25, फाइंड टोटल प्रॉफिट अर्न बाय बुक्स ऑफ इन जून एंड जुलाई। तो हम क्या करेंगे, तो बुक्स सोल्ड इन जुलाई, जुलाई में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, तो इक्वल आ जाएगा 8 × 10 0 या 8538 प्लस 212 इक्वल 8750। इतनी बुक्स जुलाई में ये सेल हुई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है एंड वो भी जून और जुलाई दोनों का मिला करके। हम जून में जितनी बुक सेल हुई थी वो और जुलाई में जितनी भी बुक सेल हुई थी वो, उन दोनों को हम प्लस करेंगे और हर एक बुक का प्रॉफिट 25 रुपीज़ है तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो टोटल बुक्स sold in June and July is equal to 8538 plus 8750, and the sum of these two numbers is equal to 8538, 17,288 बुक्स, मतलब 2 महीने में इतनी बुक्स बिक गई, 17,288 बुक्स बिक गई। अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो एक बुक में कितना प्रॉफिट होता है पहले ये पता कर लेते हैं, ये चीज़ दी हुई है। प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन बुक, एक बुक को सेल करने पे कितना प्रॉफिट होता है, इक्वल ₹25। ठीक, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स में हम कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ₹25 इंटू 17,288 एंड वी गेट ₹4,32,200, 4,32,200 and which is your answer. Okay, dear students, now we are going to question number 10, which is a machine manufactured 5,253 pairs of nuts and bolts each day. Okay, the number of nuts and bolts manufactured in a day कितना है, 5,253. ओके, अब आगे क्या बताया गया है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल दीज पेयर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 डीलर्स। तो ये जो नट्स और बोल्ट्स थे अप्रैल मंथ कंप्लीट होते ही 6 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स डज ईच डीलर गेट। हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये अप्रैल मंथ में बना था तो नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, सिंपल। ओके, सो टोटल nuts and bolts manufactured in April equal 5,253 multiply 30 इक्वल, हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 5,253 मल्टीप्लाई 30 तो हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, 0 साइड में रख दिए तो बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हो गई, तो आ गया 157,590, 1,57,590 नट्स एंड बोल्ट्स 30 दिन में बन गए। ओके,
अब इसे 6 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो नंबर ऑफ डीलर्स इक्वल 6। ठीक, तो ईच डीलर गेट nuts and bolts equal 1,57,590 डिवाइड बाय 6, क्योंकि इक्वली डिवाइड किया गया सबको। ओके, इसको डिवाइड करने पे 6 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल आ जाएगा 26,265 विच इज योर आंसर। ओके, अब क्या होता है, also find if any the number of leftover pairs of nuts and bolts। अगर बचा हुआ है नट और बोल्ट, इन 6 को सेल करने के बाद अगर आपका डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता तो बचा हुआ है, यहाँ रिमाइंडर 0 आया तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब नहीं बचा हुआ है। तो ये फर्स्ट आंसर आपका हुआ, एंड नो नट्स एंड बोल्ट्स लेफ्ट ओवर। ओके, एंड विच, ये भी आपका एक आंसर है। अगर ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे तो लास्ट के 1 नंबर हो सकता है आपके कट जाए। ठीक, याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके जरूर आंसर दीजिए आप। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कुछ क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं, जो कि सब सिंपल से हैं। हमसे पूछा गया है सक्सेसर ऑफ 32, तो क्या करेंगे आप, +1 कर देंगे। सक्सेसर में +1 करते हैं, प्रेडिसेसर में 1 माइनस करते हैं, तो आ जाएगा 33। फिर सेकंड इसका है सक्सेसर ऑफ 67 इक्वल, क्या करेंगे, 67 + 1, तो ये 67 का सक्सेसर हुआ। इसके बाद फिर से हम आ जाएगा 68 और +1, तो इक्वल 69 हो गया। यह आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब सी नंबर है कि प्रेडिसेसर ऑफ 49 इज इक्वल टू 49 - 1, क्योंकि प्रेडिसेसर में माइनस करते हैं, आ गया 48। और डी नंबर है प्रेडिसेसर ऑफ 56 इक्वल 56 - 1, तो बना पहले 55 और फिर से -1, क्योंकि डबल प्रेडिसेसर्स हैं, इक्वल 54 रिजल्ट आ गया। ठीक, तो 11th नंबर बहुत ही ईजी था, जो कि फिनिश हुआ जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। 12th अजीब टाइप दिख रहा है, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, देखते हैं, हो सकता है सिंपल ही हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि एक पॉइंट है, इसका नाम ए रखा गया है। इसके बाद इस तरह से ये पॉइंट बी हुआ, फिर पॉइंट सी है, फिर पॉइंट डी, इसके बाद यहाँ पॉइंट ई, देन एफ, इसके बाद पॉइंट जी भी है, जी के बाद पॉइंट एच भी है, सॉरी ए में आ गया। तो ए बी सी डी ई एफ और जी पॉइंट्स हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कोई बस है, वो रास्ता रूट है उसका, जा रही है। ठीक, तो हमें पता करना है। ये देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है ए से बी तक की दूरी कितनी है। ए से बी तक की दूरी है 4170 सभी किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, फिर बी से सी तक की दूरी भी दी हुई है 3410। ठीक, सी से डी तक की दूरी भी हमें बताई गई है 2160। ई से डी तक 8140 किलोमीटर, एंड ई से एफ तक 4830 किलोमीटर एफ से ई तक की दूरी है। और एफ से जी तक की दूरी 2550, यहाँ 2550 किलोमीटर है। और जी से ए तक की दूरी दी गई है 1290 किलोमीटर। ठीक, 1290 किलोमीटर। अब क्वेश्चंस क्या हैं,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बताइए फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ए टू डी। ओके, हम क्या करेंगे, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ड्यूरिंग सोल्यूशन, ये तो क्वेश्चन हुआ, यही ये लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ए टू डी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, फिर ब्रैकेट में ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी। ये देखिए ए से डी तक पहुंच गए, इक्वल क्या हो जाएगा, ए से बी तक की डिस्टेंस 4170 किलोमीटर प्लस 3410 किलोमीटर 3410 किलोमीटर और फिर तीसरी डिस्टेंस 2160 किलोमीटर, और हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 4170 प्लस 3410 प्लस 2160 तो आ जाएगा 9740 किलोमीटर। इस तरह से आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें आपको फाइंड करना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम डी टू जी। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम डी टू जी। अब जैसे मैं ए से डी तक निकाला हूं वैसे ही आप डी से जी तक फाइंड कर लिए, डी टू ई, ई टू एफ, एफ तक, एफ टू जी, और तीनों को प्लस कर दीजिएगा, आपका सेकंड सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू ए से ए तक रिटर्न बैक होने पर तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी प्लस, इस तरह पूरा प्लस करते हुए जी टू ए, मीन्स पूरी वैल्यूज यहां तक प्लस कर लेंगे, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ई प्लस ई टू एफ प्लस एफ टू जी प्लस जी टू ए। ये पूरी डिस्टेंस आ जाएंगे। पूरी डिस्टेंस को जैसे मैं फर्स्ट इसमें 3 वैल्यू थी, इनमें आप में ज़्यादा रहेंगी तो उन पूरी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और अब 6 में एडिशन तो सिंपल चीज़ है, एडिशन आप कर लीजिएगा। ओके, तो बस आपको अंडरस्टैंड करवा दे रहा हूँ, इससे आप दोनों सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर इसी में फोर्थ है कि डिफरेंस पता करिए, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन C to D and D to E। ओके, सबसे पहले हम डिस्टेंस दोनों के फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम C to D, C से D तक की डिस्टेंस कितनी है, तो C से D तक की डिस्टेंस 2160 किलोमीटर एंड D to E इक्वल है 8140 किलोमीटर। ओके, इसमें डिफरेंस बोला गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंस मतलब बड़े से छोटे को हमेशा माइनस करना होता है। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस इक्वल हो जाएगा 8140 किलोमीटर माइनस 2160 किलोमीटर, माइनस कर लीजिए, माइनस करने पर जो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा वही आंसर होगा। 8140 और माइनस 2160 तो 5980 किलोमीटर। ठीक, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ
में क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच, बस को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। सबसे पहले यहाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ बस ओके इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है। अब इसका पॉइंट ए हम सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है। जब डिस्टेंस हमें पता होगा और टाइम भी हमें पता है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो सॉरी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो डिस्टेंस है 4170 किलोमीटर, ठीक। तो टाइम टेकन इक्वल 4170 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर। इसे हम सॉल्व करेंगे, 4170 को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ सिंपल सा 0 0 कैंसिल हो गया, 417 डिवाइड बाय 6, तो 69.5 आवर टाइम लगे, या आप लिख सकते हैं 69 आवर 30 मिनट, ठीक। तो ये दोनों ही आपके आंसर होंगे। इसी तरह से आपको C to D का टाइम और E से G तक पहुंचने का टाइम भी फाइंड करना है। सभी को आप 60 से डिवाइड कर लीजिए एंड वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ देखिए 0.5 के बाद ये 30 कैसे आ गया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने क्या किया 0.5 का 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 30, ठीक। इसलिए ये 30 आ गया है, 0.5 मतलब 30। ये क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इस बेसिस पे सॉल्व हुआ है। स्टूडेंट्स अब हमें कंप्लीट करना है रोमन नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से कुछ हैं, 0 हैज़ नो सिंबल, ओके। 0 का कोई सिंबल नहीं होता। अब 0 का जब सिंबल ही नहीं होता इसका मतलब इसमें प्लेस वैल्यू भी नहीं होती। दूसरी चीज़ ये मैं जो पहले ही लिख लेना चाहिए, देयर आर 7 सिंबल्स इन आर, ओके। टोटल 7 सिंबल्स होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि सिंबल्स, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। दीज आर I, V, X, L, C, D और M, ठीक। ये 7 सिंबल्स हैं। इनमें से V, L, D are never repeated and not come before any greater value, किसी भी बड़ी वैल्यू के पहले भी ये नहीं आएंगे। ग्रेटर वैल्यू, यस यहाँ सिंबल करेंगे क्योंकि सिंबल ही रहेंगे। जैसे कि v को अगर हम सोचेंगे x v लिख दें, जैसे x v, तो x v 15 है, लेकिन अगर हम vx लिख देंगे तो x बड़ा है और v छोटा है, और v रिपीट नहीं होता, ना ही छोटे बड़े से पहले आता, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट इसका है I, X, C एंड M आर रिपीटेड। इन चारों को हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन केवल 3 टाइम्स। 3 से अधिक बार हुए तो ये भी रॉन्ग हो जाएंगे, बट मैक्सिमम 3 टाइम्स ओनली, ओके। फिर अगली प्रॉपर्टी है I कम बिफोर। I किसके किसके पहले आ सकता है ये भी याद रखिएगा। I कम बिफोर V एंड X, ओके, ध्यान रखिएगा। X कम बिफोर L एंड C, उस तरह से C कम्स बिफोर
डी एंड एम। ओके, याद रखिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आई सी लिखा हुआ है, अब आई सी, यहाँ देखिए आई किसके पहले आता है, वी और एक्स के पहले आता है। ये तो सी के पहले आता ही नहीं है, सी के पहले एक्स आना चाहिए। आई सी लिखा हुआ है तो आप करेंगे, अरे लगता है ये सही वैल्यू है, 99 लिख दीजिए। अब जैसे आप लिखेंगे तो आप तो करके सही आए, लेकिन आपका ये रॉन्ग है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना है रोमन नंबर्स में। ओके, अब रोमन नंबर आपसे पूरा बनने लगेगा, बस आपसे दो चीज़ें आनी चाहिए। एक कि मैं आपको 35 सिंबल्स याद कराऊंगा, वो 35 वैल्यू आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म आना चाहिए। नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे आता ही है, बस मैं वो सिंबल्स बता रहा हूँ। ठीक, तो वो सिंबल्स कितने कौन कौन से होंगे वो मैं बता रहा हूँ। पहले तो 1 2 3 4, पहले तो जो मेन बेसिक सिंबल्स हैं, जैसे आई की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखिएगा। इसकी वैल्यू 5 होती है, ये याद रखिएगा। इसकी वैल्यू 10 होती है, ये भी याद रखिएगा। एल की वैल्यू 50 होती है, सी 100 होता है, डी 500 होता है और एम 1000 होता है। ठीक, ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप बोलेंगे इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कितना याद करेंगे, लेकिन आपको बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से मैं करवाऊँगा। 10, फिर 10 के बाद 20, 11 में नहीं जाना है हमें, 30 40 50 60 70, ओके, 80 90, फिर 90 के बाद 100, 100 के बाद 101 नहीं, या 110 भी नहीं, 200, ठीक, 300 400 500 600 700 800 900 1000, मतलब 1000 2000। देखिए 1000 में हम बढ़ने लगे, 3000 4000 5000, ठीक। इस वजह से आपसे 5000 तक के नंबर्स बन जाएंगे। ठीक, अब देखिए इनके सिंबल्स क्या होते हैं। आई का होता है आई, सॉरी 1 का होता है आई, इसका डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, 5 का वी आई, 7 वी डबल आई, वी ट्रिपल आई एक्स, 10 का एक्स डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का एक्स एल, एल एक्स, एल डबल एक्स, यहाँ पे एल ट्रिपल एक्स, एक्स सी, सी डबल सी, ये ट्रिपल सी, सी डी, डी डी एक्स, डी डबल एक्स, सॉरी डी सी, ओके, डी डबल सी, डी ट्रिपल सी। अब यहाँ सी एम, सी डबल एम, सॉरी यहाँ पे एम होगा 1000 का, अब यहाँ डबल एम, ठीक। अब 3000 का ट्रिपल एम, 4000 का 4 एम। ओहो, आप बोलेंगे कि सर अभी आप प्रॉपर्टी बताए हैं कि ये रिपीट होते हैं बट मैक्सिमम 3 टाइम्स ओनली, और यहाँ मैंने 4 बार रिपीट कर दिया। यस, यू आर राइट स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये रॉन्ग है। भले ही आपकी बुक में कहीं लिखा हुआ, मैं देखा हूँ शायद ही कहीं लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है। ओके, 4000 की वैल्यू होती है एम वी बार, ओके, और 5000 की होती है वी बार। अब ये वी बार क्या है, जैसे आई को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, आई के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। आई को छोड़कर जितने भी सिंबल्स हैं, जैसे वी है, एक्स है, एल, सी, डी, अगर आप वी की वैल्यू कितनी है 5 है, वी में अगर बार लगा देते हैं तो आप मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए, तो ये 5000 का सिंबल बन गया। ठीक, एक्स में बार लगाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए, तो ये 10,000 का सिंबल बन गया। इस तरह से एल बार करेंगे तो ये 50,000, ऐसे 100,000, तो ये 500,000 के सिंबल्स कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये एम वी बार और ये वी बार बन गया। अब 5000 तक के नंबर्स आपको याद हो गए। इतना याद करने के बाद आप फटाफट जब नोट करते जाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। देखिए,
जैसे आपको लिखना है 5984, ओके। आप इसका एक्सपोनेंट फॉर्म कर लिख दीजिए 5000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 4। 5000 का आपसे आता है यस वी बार, प्लस 900 का आता है, अब यहाँ बीच में आपको प्लस नहीं लगाना है रोमन सिंबल्स में। 900 का आता है जिसका होता है CM, ठीक। फिर 80 का आता है, 80 का होता है क्या, यस जल्दी बताइए, LXXX, ओके। और 4 का होता है IV। ये आपका रेडी हो गया 5984 का। इतना कौन याद करने जाएगा, बस आपको वो अगर सिस्टमेटिकली समझ लेंगे तो ये आपके नंबर्स आसानी से रेडी हो जाएंगे। जैसे लिखना है आपको 2954। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल 2000 प्लस 900 प्लस 50 और प्लस 4। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको एक्सपेंशन फॉर्म भी नहीं लिखना पड़ेगा और आप जल्दी से लिख पाएंगे कोई भी सिंबल्स, ओके। 2000 का क्या होता है MM, 900 का CM, फिर 50 का L और 4 का IV। इस तरह से आप पूरे नंबर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 1.4 भी आप अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। बस रोमन नंबर्स में इतनी चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जो मैं अभी प्रॉपर्टीज़ बताया हूँ, प्रॉपर्टीज़, और ये जो 1 से 5000 तक जो मैं सिंबल लिखाया हूँ, इन सिंबल्स को लिख करके अच्छे से याद कर लेना है, ठीक। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो कोई भी रोमन नंबर अगर आप लिखा हुआ है या फिर आपको लिखना है तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, और आप 3000 तक कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ में आपको 1000 मतलब 1 0 0 एंड 0 1 10,000 1000 10,000 लाख 10 लाख तक के नंबर्स बता रहा हूँ, ओके। तो आप रेडी कर सकते हैं, ओके। जस्ट गुड लक।